सतलुज फिल्म का पंजाब से क्या है लेना? 1995 पंजाब। सरकार ने क्यों किया इसको बैन? दिलजीत के पीछे क्यों पड़ी है सरकार? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਡਾਊਨਲੋਡਡ ਆ ਮੂਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੰਡੇ शायद डिलीट होगी जो। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी हाँ, एक फिल्म जिसे बनने में सालों लग गए, रिलीज होने से पहले दर्जनों विवाद, नाम बदलना पड़ा, सेंसर बोर्ड से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और जब आखिरकार OTT पर आई तो वहां से भी भारत में उपलब्ध नहीं रही। सबसे पहले आपको बताएं तो सतलुज कोई मसाला एक्शन फिल्म नहीं है। ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन और 1990 के दशक के पंजाब की घटनाओं से प्रेरित बताई जाती है। उस समय पंजाब आतंकवाद, अलगाववाद और सुरक्षा अभियानों के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ खालिस्तानी उग्रवादी हिंसा थी तो दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई। इसी दौर में जसवंत सिंह खालरा ने कथित तौर पर ऐसे मामलों की जांच शुरू की जिनमें आरोप लगाए गए कि कुछ लोगों का रिकॉर्ड के बिना अंतिम संस्कार किया गया। इसी संवेदनशील विषय पर फिल्म की कहानी आधारित बताई जा रही है। यहीं से विवाद शुरू होता है। शुरुआत में इस फिल्म का नाम पंजाब 95 था, लेकिन रिलीज से पहले सेंसर प्रक्रिया के दौरान फिल्म को लेकर कई आपत्तियां सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में कई बदलाव और कट सुझाए गए। निर्माताओं का कहना था कि इतने बदलावों से फिल्म की मूल कहानी प्रभावित हो रही है। काफी समय तक मामला अटका रहा। बाद में फिल्म का नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया। नाम बदला गया, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। आखिर सेंसर बोर्ड की आपत्ति किस बात पर थी? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सिर्फ एक बायोपिक थी तो फिर इतनी परेशानी क्यों? सार्वजनिक रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसर बोर्ड की चिंता यह थी कि फिल्म का विषय बेहद संवेदनशील है। 1990 का पंजाब आज भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में अधिकारियों को आशंका थी कि कुछ दृश्य या संवाद गलत तरीके से समझे जा सकते हैं या पुरानी बहसों को फिर से हवा दे सकते हैं। इसी वजह से कई बदलाव सुझाए गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सार्वजनिक रूप से सामने आई वजहें हैं। इनका मतलब ये नहीं कि फिल्म की हर बात गलत या सही है। और सबसे ज़्यादा चर्चा तो तब हुई जब फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आई और फिर भारत में उपलब्ध नहीं रही। सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह की बातें कही। किसी ने कहा फिल्म बैन हो गई है, किसी ने कहा सरकार ने हटवा दी, तो किसी ने कहा कानूनी कारण है, लेकिन आधिकारिक रूप से हर दावे की पुष्टि नहीं हुई। यही वजह है कि इस मामले में अफवाह और तथ्य दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यही वो सवाल है जिसकी वजह से लाखों लोग इस फिल्म को खोज रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा करते हैं कि फिल्म में ऐसा सच दिखाया गया है जिसे वर्षों तक दबाया गया। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, किसी फिल्म का किसी वास्तविक घटना पर आधारित होना और उस फिल्म का हर दृश्य ऐतिहासिक तथ्य होना दोनों अलग बातें हैं। फिल्में अक्सर वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होती हैं, लेकिन उनमें सिनेमाई बदलाव भी किए जाते हैं। इसलिए कहना कि सतलुज किसी छिपे सरकारी सच का अंतिम प्रमाण है, सार्वजनिक रूप से सिद्ध नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि यह फिल्म भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर को छूती है जिस पर आज भी अलग अलग राय, अलग अलग सवाल मौजूद हैं। जो लोग फिल्म का समर्थन करते हैं उनका कहना है कि लोकतंत्र में इतिहास के कठिन अध्यायों पर फिल्म बननी चाहिए। उनके मुताबिक अगर संवेदनशील विषय पर बनी हर फिल्म को रोक दिया जाए तो भविष्य में कोई भी निर्माता ऐसे विषयों पर काम करने से डरेगा। उनका तर्क है कि दर्शकों को तय करने देना चाहिए कि वो क्या देखना चाहते हैं और क्या ऐसी फिल्मों को रोक देना अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल खड़े करते हैं, या फिर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता का हो तो सरकार का दखल भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आखिर सतलुज का विवाद सिर्फ एक फिल्म का है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पब्लिक इंटरेस्ट के बीच चल रही सबसे बड़ी बहस का हिस्सा है? अब फैसला आपके हाथ में है।
क्या इतिहास के संवेदनशील अध्यायों पर बनी फिल्मों को लोगों तक पहुंचना चाहिए या फिर ऐसे मामलों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। ऐसी ही तमाम वीडियो से जुड़े रहने के लिए मोबाइल न्यूज़ 24 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।